302 के यूनिट फर्स्ट के पहला क्वेश्चन। प्रशासन शब्द का मतलब है प्रबंध। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा का आलिंगन करती है कार्यपालिका से। विस्तृत रूप से यदि परिभाषा दी जाए तो लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंध करना। लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक कौन माना जाता है? वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन आज किस नए विधान के समीप आ रहा है? नीति विज्ञान के। लोक प्रशासन है विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक भाग। प्रशासन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। प्रशासन और लोक प्रशासन का में मूलभूत अंतर है राजनीतिक संदर्भ का। लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है, यह कथन है वाल्डो का। लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक हैं एल.डी. वाइट। लोक प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन चयन कीजिए। लोक प्रशासन सामाजिक है। प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, यह कथन है निग्रो का। किसने कहा? लोक प्रशासन में प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना होता है। वाइट। लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण को प्रायः याद किया जाता है। अंधकार युग, पहचान में संकट अवस्था। लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है एक विषय के रूप में व एक प्रक्रिया के रूप में। लोक प्रशासन में लोक शब्द का अभिप्राय है सरकार से। प्रशासन में लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर है राजनीतिक संदर्भ का। लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है जन कल्याण। लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता। यह विचार किस विद्वान का है? फाइनर। इनका पूरा नाम हरमन फाइनर है। लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है, यह कथन है एल.डी. वाइट का। लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है, कैंची की दो धारें, यह कथन है लेविस मेरियम का। प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, यह कथन निग्रो का। कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है, यह कथन है हार्वे वाकर का। यूनिट सेकेंड। सरकार के प्रशासनिक संगठन कितने प्रकार की एजेंसियां शामिल हैं? 3। जेम्स डब्ल्यू फेसलर ने विकेंद्रीकरण की अवधारणा के प्रति उपागमों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 4। लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान किसका है? वेबर मॉडल। किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है? थॉमस कार्लाइल। इस व्यवस्था इस नाम से भी जाना जाता है आधुनिक उपागम। किसे सामूहिक गतिकी का पिता माना जाता है? लेविन को। वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की होती है? 3। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया 1745 में। किसके अनुसार नौकरशाही वह वृत्ति है जिसे कोई नहीं बच सकता? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक प्रबंध से जुड़े किस प्रशासनिक चिंतक ने टास्क और बोनस का सिद्धांत प्रस्तुत किया? एच.एल. गैंट। टेलर ने कार्यात्मक कोरमैनशिप सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन वर्कशॉप लेबर पर नहीं था? कारखाना अनुशासन। एल्टन मेयो ने एक संगठन में कौन कौन से तत्व बताए? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, भागीदारीपूर्ण प्रबंधन, व्यक्ति। प्रयुक्त सभी। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का संबंध है विवेकपूर्ण सत्ता से। हॉथॉर्न प्रयोग किए गए वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है एक बंद व्यवस्था। एच. इमर्सन हैरिंगटन ने कुशलता के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? 12। चमत्कारी सत्ता
किस व्यक्ति को किस कारण प्राप्त होती है? विलक्षण प्रतिभा के आधार पर। मार्क्स द्वारा नौकरशाही को कितने भागों में बांटा गया है? 4। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक किससे संबंधित है? F.W. टेलर। ए पीस रेट सिस्टम कब लिखी गई? 1895। निर्देश में एकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का पूरक है? स्केलीय श्रृंखला। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत ने तिरस्कार किया था मानव संबंध का। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन करते हैं। खुली व्यवस्था। हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण सिद्धांत आधारित है तर्कानुसार प्रत्यक्षवाद पर। निम्न में से लोक प्रशासन के अध्ययन को संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान नहीं है? वाइट। हेनरी फियोल के अनुसार प्रशासन की प्रधान श्रेणियां हैं। उपर्युक्त सभी। लोक प्रशासन पोस्ट कोर्ब के प्रतिपादिक हैं। लूथर गुइक। अब देखेंगे यूनिट 3। कार्यपालिका के कार्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रयुक्त सभी प्रकार से। कौन सा प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता? अनावश्यक विधायी कार्य। निम्न में से कौन प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण नहीं है? पर्दा उठाने का सिद्धांत। पिफनर एवं प्रेस्थेस ने स्टाफ वर्गीकरण किया है सामान्य, तकनीक एवं सहायक में। भारत में लोक निगमों का उत्तरदायित्व है सांसद के प्रति। मिल्ट के अनुसार एक सूत्र द्वारा किए गए वास्तविक कार्य को कहते हैं वास्तविक पर्यवेक्षण। स्टाफ संगठन को एक विचारने की निश्चित संगठन कहा जा सकता है जिस तरह से लाइन संगठन का कार्य करने का संगठन है। यह कथन है ओलिवर शेल्डन का। निम्न में से भारत सरकार में कौन सी लाइन सूत्र है? गृह मंत्रालय। भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय एक है। स्टाफ अभिकरण। लोक निगम की विशेषताएं हैं। प्रयुक्त सभी। लोक निगम और विभागीय प्रणाली में अंतर है। प्रयुक्त सभी। लोक निगमों पर नियंत्रण होता है। लोक निगम और शासकीय नियंत्रण, लोक निगम और संसदीय नियंत्रण दोनों का। लोक निगमों पर नियंत्रण होता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लोक निगम के दोष हैं संसद का विशाल आकार, संसद में विशेषज्ञों की कमी। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। निम्न में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। यूनिट 4। ऑडिट शब्द को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ऑडियर। द्वारा लेखा प्रणाली कब शुरू हुआ? 1494। द्वारा लेखा प्रणाली के जनक हैं ल्यूकियस पेसियोली। निम्न में कौन सा बजट प्रकार नहीं है? सामाजिक बजट। निष्पादन बजट सबसे पहले कहाँ आया था? यूएस से। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दशा में किस प्रकार का बजट अपनाया जाता है? अधिशेष बजट। बजट संबंधित होता है केवल राजकोषीय नीति से। कार्य के परिणामों के आधार बनाकर अर्थात प्राप्त हुए निष्कर्षों या कार्य निष्पादन को मूल्यांकन का आधार बनाकर निर्मित होने वाले बजट को क्या कहते हैं? निष्पादन बजट। भारत में पहली बार किस वर्ष निष्पादन बजट प्रणाली का प्रयोग किया गया? 1968। विश्व में सर्वप्रथम जेंडर बजट की शुरुआत कहाँ की गई? ऑस्ट्रेलिया। बजट वह प्रक्रिया है जिसने किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक वाद को बिल्कुल नूतन मद मानते हुए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है कहलाती है शून्य आधारित बजट। बजट में उल्लिखित न की गई किसी सेवा पर यदि खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तब सरकार निम्न में से कौन सा बजट प्रस्तुत करती है? अनुपूरक बजट। निम्न में से किस देश में जीरो आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय सरकार के बजट में राजस्व प्राथमिक धारा। बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री।
कब से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है? 1956। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? 1860। बजट प्रबंध का एक है अंतिम विवरण। आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रबंधन। बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। बजट शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट व वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ? इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? बजट 2021-22। भारत में निम्न में से कौन बजट का प्रकार नहीं है? आरक्षित। प्रधानमंत्री रहते हुए इनमें से किसने बजट पेश किया था? उपर्युक्त सभी प्रधानमंत्रियों ने, तीनों ने। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1987। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? 148। किसी कार्य के परिणामों को आधार मानकर बनाए जाने वाले बजट को कहते हैं निष्पादन बजट। विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका। भारत सरकार ने लेखांकन और लेखा परीक्षण के कार्यों को अलग किया था 1976 में। सार्वजनिक खातों का लेखा परीक्षण प्रथा का विकास करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम बजट के विचार का उदय हुआ इंग्लैंड में। देखते हैं यूनिट 5 एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, डिलाइड लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। प्रत्यायोजित विधान वर्गीकरण होता है सामान्य, असामान्य, हेनरी अष्टम न्यायिक पुनरावलोकन का अपवर्जन करने वाला। निम्न में से कौन भारत में प्रशासनिक कानून के स्रोत हैं? उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? नीति आयोग। प्रशासनिक विधि की एक शाखा है लोक विधि की। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। इसमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों का अवधारणा दिया जाता है। यह परिभाषा की गई है वेड द्वारा। किस सदी में प्रशासनिक विधि का तेजी से विकास हुआ? 20वीं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से सब गलत है, सब सही है। प्रशासनिक विधि के कार्यक्षेत्र में कौन सी बातें सम्मिलित हैं? कार्यपालिका में शक्ति निहित है। कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। इसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों का अवधारणा किया जाता है। यह परिभाषा दी गई है जोनिंग्स द्वारा। प्रशासनिक विधि वह विधि है जिसका संबंध प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों और प्रक्रियाओं से है, जिसे विशेषकर प्रशासनिक कार्य के न्यायिक पुनरावलोकन विनियमित करने वाली विधि सम्मिलित है। यह कथन है प्रोफेसर के.सी. डेविस का। प्रशासनिक विधि का उद्देश्य प्रशासन के अनुचित तथा अवैध कार्य पर प्रशासनिक विधि के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं उपर्युक्त सभी। प्रत्यायोजित विधान के लाभ हैं उपर्युक्त सभी। प्रत्यायोजित विधान के कौन कौन से लाभ हैं? विवेकीय विषय, लचीलेपन की आवश्यकता। ऐसी कौन सी शक्ति है जो विधायिका द्वारा प्रत्यायोजित नहीं की जाती? उपर्युक्त सभी। संवैधानिक विधि का मुख्य मामले प्रत्यायोजित पर कुछ सीमाएं लगाता है। करारोपण, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन, धन संबंधी वित्तीय मामले। उपर्युक्त सभी। नरेंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद में किससे संबंधित है? प्रत्यायोजित विधायन के संसदीय नियंत्रण से। प्रशासनिक विधि प्रशासन की निम्न शक्ति का अध्ययन है अर्धन्यायिक। भारत में विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन है
अनुज्ञात है। भारत में प्रत्यायोजित विधान अवैध है यदि उपर्युक्त सभी। भारत में प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण निम्न पद्धति पर आधारित है। इंग्लिश पद्धति पर। इंग्लैंड की तुलना में विधायी प्रत्यायोजन पर भारत में न्यायिक नियंत्रण है वृहत है। इंग्लैंड की तुलना में विधायी प्रत्यायोजन पर भारत में न्यायिक नियंत्रण है वृहत है। प्रत्यायोजित विधान का प्रकार नहीं है। आपातकालीन विधान प्रत्यायोजित विधान के विकास का कारण नहीं है। लोकहित की मांग। साधारणतया प्रत्यायोजित विधान को किस प्रकार का प्रभाव दिया जा सकता है? भविष्यलक्षी। भारत में न्यायाधिकरणों की आवश्यकता से क्या कारण है? प्रयुक्त सभी। प्रशासनिक विधि का प्रयोग कहाँ होता है? उपयुक्त तीनों जगहों पर। यूनिट 5 नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। उपयुक्त सभी। नवीन लोक प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1990। नवीन लोक प्रबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्रिस्टोफर हुड। नवीन लोक प्रशासन की धारणा का जन्म कब हुआ? 1968। नवीन लोक प्रशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रो वाल्डो। अशांति काल में लोक प्रशासन नामक पुस्तक के लेखक हैं डी वाइट वाल्डो। एक सार्वजनिक हित समूह ऐसी नीतियां अपनाता है इसके बारे में उनका मानना है कि इससे समाज को क्या मिलेगा? एकजुट प्रोत्साहन। निम्न जातियों को कालक्रम व्यवस्थित करें। अ ब स द सीरियल वाइज। नवीन लोक प्रशासन की कौन सी विशेषता नहीं है? यह केवल औपचारिक तत्वों के अध्ययन पर बल देता है। कौन सुमेलित नहीं है? पॉलिटिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्यूल का नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है? जहाँ राजनीति का आधार नीतियों एवं राज्य की इच्छा प्रकटीकरण है वहीं लोक प्रशासन उन नीतियों का क्रियान्वयन से संबंधित है। फ्रैंक जो गुडनाउ। नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया? टूवर्ड ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनोब्रुक प्रिस्पेटिव। द वर्ड ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक प्रिस्पेटिव के लेखक हैं फ्रैंक जे मरीन। मिनोबुक कॉन्फ्रेंस कब नहीं हुआ? 1998। अब तक कितने मिनोबुक सम्मेलन हुए? 3। नवीन लोक प्रशासन का नारा था नैतिकता, प्रतिबद्धता व सामाजिक उपयोगिता। लोक प्रशासन कहाँ और किससे संबंधित है? यह कथन है डिमार्क का। नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है। उपर्युक्त सभी। नवीन लोक प्रशासन की मुख्य तत्व हैं। उपर्युक्त सभी। उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन किसकी रचना है? डावाल्ड वाल्डो। प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? डावाल्ड वाल्डो। द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1988। द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 2008। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? रोजमेरी ऑलेट्री। नवीन लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। उपयुक्त सभी। नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों का नारा है सामाजिक उपयोगिता। नवीन लोक प्रशासन का सर्वाधिक जोर है सामाजिक समानता। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से कौन सी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है? हनी रिपोर्ट। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से कौन सी सम्मेलन सर्वाधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है? मिन्नोब्रुक सम्मेलन। यूनिट 7 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट, विकास का प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया यूएल गोस्वामी ने। द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के लेखक हैं यूएल गोस्वामी। विकास प्रशासन का पिता माना जाता है यूएल गोस्वामी।
डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंस्टेंट गोल एंड मेथड्स के लेखक हैं जॉर्ज कैंट। विकास प्रशासन के सबसे बड़े भाष्यकार थे एडवर्ड विनर। किस दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन के उपक्षेत्र के रूप में उभरा? 1950 से 60। विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। यह मुख्य रूप से कार्योन्मुखी एवं लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक प्रणाली पर जोर देता है। यह परिभाषा है ए विडनर की। विकास प्रशासन के तत्व हैं उपर्युक्त सभी। विकास प्रशासन की विशेषता है उपर्युक्त दोनों, विकासात्मक प्रवृत्ति व परिवर्तनशील। विकास प्रशासन की विस्तृत व्याख्या किसने दी? विडनर। विकास प्रशासन की विशेषता है उपर्युक्त सभी। निम्न में कौन विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है? अंतर्मुखी। विकास प्रशासन किन किन देशों में अपनाया जाता है? विकसित, विकासशील और विकसित तीनों में। पारंपरिक प्रशासन के लक्षण हैं सभी। वृक्ष प्रशासन के उद्देश्य हैं इंडोनेशिया। विकास प्रशासन के उद्देश्य हैं उपर्युक्त सभी। विकास प्रशासन के क्षेत्र हैं उपर्युक्त सभी। फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स ने विकास प्रशासन के कितने लक्षण बताए हैं? 5। किस कार्यपालिका का संगठन सोपानिक होता है? अस्थायी कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका प्रशिक्षित तथा कुशल असैनिक अधिकारियों का समूह होता है? अस्थायी कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका देश की शासन व्यवस्था के अनुसार स्थापित होती है? राजनीतिक कार्यपालिका। किस प्रकार की कार्यपालिका के लिए शैक्षणिक योग्यता निश्चित होती है? अस्थायी कार्यपालिका। किस प्रकार की कार्यपालिका के लिए शैक्षणिक योग्यता निश्चित नहीं होती? राजनैतिक कार्यपालिका। किस प्रकार की कार्यपालिका की रचना उस देश की शासन व्यवस्था के अनुसार की जाती है? राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका की नियुक्ति का आधार होता है राजनैतिक। किस प्रकार कार्यपालिका के सदस्य नियुक्ति होने के पश्चात लंबी अवधि तक बने रहते हैं? अस्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर है उपर्युक्त सभी। किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं वर्णित हैं? दिया नहीं है दोस्तों, बाद में आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। संसदात्मक या मंत्रिमंडल का शासन का सिद्धांत है प्रयुक्त सभी। संसदीय लोकतंत्र कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है? 2। राजनैतिक आधार पर कुछ समय के लिए चुनाव द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा नियुक्त कार्यपालिका को कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति निहित होती है मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री में। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? संसदीय। भारत में कार्यपालिका औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है अनिश्चित। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यूनिट 8 इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी कुटुंब। कुटुंब का प्रधान होता था सबसे अधिक आयु वाला पुरुष। प्राचीन काल में अनेक कुटुंबीय के समूह को कहा जाता था ग्राम। ग्राम अधिकारी होता था मुखिया। ग्रामों को समूह को कहा जाता है विष। ऋग्वैदिक काल में अनेक विष मिलकर किसकी रचना करते थे? जन। जन के प्रधान के अधिकारी को कहा जाता था गोप। ऋग्वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद था गोप। उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को कहते थे रत्नीन। उत्तर वैदिक काल में राजा पर अंकुश लगाने वाली संस्था थी सभा और समिति।
जिसके अनुसार राजा उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेगा जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हों, वीर, बुद्धिमान व ईमानदार हों। कौटिल्य। मुगल काल में प्रांतीय शासन का प्रधान होता था सूबेदार। मुगल काल में दान विभाग का प्रधान होता था सदर। मुगल काल में सम्राट का सबसे ऊंचा पद था प्रधानमंत्री, वकील। मुगल में प्रत्येक प्रांत में विभक्त था सरकार या जिला में। सरकार या जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता था फौजदार। मुगल काल में सरकार या जिला विभक्त था परगना में। ब्रिटिश काल में 1858 ईस्वी तक शासनकाल को कहते हैं दोहरे शासन का काल। भारत में ब्रिटिश शासन की प्रत्यक्ष शुरुआत हुई 1858 ईस्वी से। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना कब हुई? 1773 रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। नागरिक प्रतिरक्षा एवं सूचना प्रसारण विभाग कब बना? सन 1941 में। किस अधिनियम द्वारा वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया? 1833 के अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा वित्त का भारत के वर्तमान प्रशासन पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? 1833 के अधिनियम का। कौटिल्य ने प्रशासन की समस्याओं को समझने के लिए कौन सी नीति अपनाई? राजनैतिक अर्थनीति।